आज एक बहुत ही बढ़िया प्रमेय कर रहे हैं हम। प्रमेय 11.8। तो प्यारे बच्चों, यदि अपनी प्रश्नावली 11 में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो कम से कम आप एक दो प्रमेय, एक दो सवाल जो एकदम इम्पोर्टेंट है वो करके जाओ। ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है वो सवाल ही आ जाए अपने और अपना काम ओके हो जाए। तो उन्हीं प्रमेय में से एक सबसे मोस्ट है प्रमेय 11.8। बहुत ज़्यादा चांस है आने के, ध्यान देना। चलते हैं, क्योंकि 2018 की बात करते हैं तो थेल्स प्रमेय और 2019 में अलग है, तो लगभग इसके आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। 11.8 और 11.9 प्रमेय इस बार सबसे ज़्यादा मोस्ट है। तो अभी 11.8 का वीडियो देख रहे हैं और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं 11.9 के लिए। तो पहले बच्चों ध्यान देना, सवाल क्या आएगा प्रमेय का, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। प्रमेय हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि हम उसको समझते नहीं है। तो यदि हम प्रमेय को समझ कर हल करते हैं तो प्रमेय हार्ड नहीं है। प्रमेय पढ़ने वाले में दम और पढ़ने वाले में दम चाहिए। तो देखो ध्यान देना, प्रश्न को समझो। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है, सिद्ध कीजिए। अर्थात पहले तो ये समझो हमें दिया हुआ क्या है, तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं हमें। क्या दिया हुआ है हमें? दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। सिद्ध क्या करना है कि उनका क्षेत्रफल का अनुपात है ना, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये जानो। तो अभी देखो प्यारे बच्चों, जितना समझ में आया उतना करो। ये समझ में आया कि नहीं आया कि हमारे पास में क्या है, ये दो त्रिभुज है और ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। अब समरूप त्रिभुजों की विशेषता अपने को पता होनी चाहिए। समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समान। और कोण क्या होते हैं? बराबर। और कोण क्या होते हैं? दो समरूप त्रिभुजों की विशेषता समझ में आ गई आपको? क्या होता है? भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर। तो ये एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी और एक ले लेते हैं डी ई और एफ। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम क्या दिया गया है। क्या लिख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों क्या दिया गया पता चल गया होगा, दो समरूप त्रिभुज। तो हमें त्रिभुज ए बी सी वह समरूप है किसके, ये समरूप का निशान लगा सकते हैं हम। त्रिभुज किसके थे? डी ई एफ। ये आपस में क्या दिए हुए हैं? समरूप दिए हुए हैं। यस या नो? समझ में आया सबको? ये समरूप दिया हुआ है। तो समरूप का फायदा आगे उठाएंगे अपन उत्पत्ति के अंदर, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है और कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आगे लिख लेंगे, इतना पर्याप्त है अपनी। ठीक है। नंबर 2 सिद्ध करना है। क्या? अब सिद्ध क्या करना है? समरूप त्रिभुज, समरूप कौन से आपको पता चल गया, त्रिभुज एबीसी है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे? त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजा, बट्टे में क्यों लिखा पता चला? क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है? संगत भुजाओं के वर्गों से। तो संगत भुजा कौन सी है? तुम्हें पता है एबी के संगत कौन सी होगी? एबी के दोस्त कौन होगा? डीई होगा। कौन होगा रे? डीई। इसी प्रकार बीसी का दोस्त कौन होगा? ईएफ होगा। बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार हमें पता है एसी का दोस्त कौन होगा? डीएफ। तो ये लो भाई, तो ये कह रहा है अगला कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाएं आ गई, संगत भुजाओं के वर्गों का। तो ये संगत भुजा तो पता चली गई, इसका दोस्त ये, इसका दोस्त ये और इसका दोस्त ये। संगत भुजा, यस जानो, संगत भुजाओं के वर्ग, इनके क्या कर देना आप लोग? वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना। बोलो यस जानो। ये हमें सिद्ध करना है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। ये प्रूव करना है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें प्रमेय में तो यही आनी चाहिए कि क्या दिया गया है, क्या हल करना है। यस जानो, पता चला क्या दिया गया है? दो समरूप त्रिभुज दिए गए। क्या सिद्ध करना है? समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। बताओ यस जानो। यदि आप इतना कार्य भी करके आते हो तो आपको निश्चित रूप से आधे से 1 नंबर मिल जाएगा। यस या नो? आगे चले। नंबर 3, रचना करनी पड़ेगी, बगैर रचना के कार्य नहीं होगा। यस या नो? क्यों करनी पड़ेगी रचना? इसका कारण यहाँ पर ही पता चल जाता है। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो पता चल रहा है, लेकिन क्या ऊंचाई है? तो ऊंचाई नहीं है। तो निश्चित रूप से ऊंचाई तो हमें चाहिए। अंडरस्टैंड यस या नो? तो इसलिए ऊंचाई तो हमें चाहिए, इसलिए ऊंचाई तो लंब डाल ही देते हैं। यस या नो? तो प्यारे बच्चों कारण समझ में आया कि नहीं आया लंब डालने का? तो ये हो जाएगा
इसको नाम दे सकते हैं हम क्या, अम, और इसको दे सकते हैं अन। तो क्या हो गया रे, ए अम, ये लम है, 90 डिग्री कौन है, किस पर है, BC पर, लिखना है सबको। इसी प्रकार वह डी अन जो कि लम है 90 डिग्री कौन है, किस पर है, ई पर। तो लिखने का तरीका आया होगा मेरे ख्याल से समझ में प्यारे बच्चों। और गणित है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी गणित आएगी, लिखने का तरीका आएगा। अंडरस्टैंड, यस नो, बोलो यस नो। अब मेन पॉइंट आता है, उपपत्ति में आते हैं। चले, दिमाग में क्या चल रहा है पता है, ये प्रूव करना। आई बात तुम्हारे सामने। तो देखो प्यारे बच्चों, एंड पहले लेते हैं हम इसका। तो लास्ट काल में पहले बता देता हूं आपको, देखो प्यारे बच्चों, ताकि ये सवाल आपको इजी लगेगा, यस या नो। तो देखो एंड करते हैं पहले। तो एंड में आते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, क्या है, ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे क्या करना है, त्रिभुज DE का ये प्राप्त करना है, त्रिभुज DE आपका क्षेत्रफल, यस या नो। सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा होना चाहिए, यस या नो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, 1/2 आधार गुणा होना चाहिए। ये लो प्यारे बच्चों, बताओ यस या नो। चले, अब देखो ध्यान देना, इधर जो चल रहा है उसको चलने दो, 1/2 कट जाएगा। अब ध्यान देना, आधार, तो देखो क्या है इसका आधार, किसका, BC गुणा ऊंचाई क्या है रे, AM, क्या है। इसी प्रकार इसका आधार क्या है, EF, ऊंचाई क्या है आपने को पता है, DN। अब देखो ध्यान दो, यहां आओ वापिस, यहां देखो, कंपेयर करो BC, आ रहा है नहीं आ रहा है, यस या नो। लेकिन AM आ रहा है क्या, नहीं ना। हम क्या करते हैं, इसी तरीके से देखो बेटा ध्यान देना, इस AM से कहते हैं तो BC बन गया, क्या हमारा काम होता है। हमने किससे रिक्वेस्ट की, AM से रिक्वेस्ट की कि तू एक बार हमारे कहने से BC बन जा, और ये सपोज करो BC बन गया। तो BC को BC से गुणा किया, BC उसके हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया आंसर, बोलो यस या नो। ठीक इसी प्रकार BC के नीचे देखो EF आ रहा है, तो EF आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो। और इसी प्रकार हम DN से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तू भी क्या बन जा, हमारे EF बन जा, क्या बन जा, तो ये EF बन गया। अब बताओ प्यारे बच्चों समझ में आएगा कि नहीं, इधर जो चल रहा है उसको चलने दो। BC को BC से गुणा किया, क्या हुआ प्यारे बच्चों, BC स्क्वायर, और EF को EF से गुणा किया, क्या हुआ, EF स्क्वायर। अब बताओ यस या नो, आंसर आया कि नहीं, ये तो प्रूव करना था, बोला आया कि नहीं। तो एंड का पहले समझा, इस प्रकार से फिर मेरे को समझा जाता है, समझ में आया। लेकिन तुम्हारा प्रश्न उत्पन्न हो गया यहाँ पर, और प्रश्न क्या उत्पन्न हो गया पता चल गया कि गुरुजी आपने AM के साथ BC यूज क्यों, कि गुरुजी आपने उत्तर तो निकाल दिए लेकिन आपने AM के स्थान पर BC क्यों किया। तो प्रश्न चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारा प्रश्न क्या है कि AM को BC बनाना, AM को क्या बनाना है, प्रश्न यहाँ चेंज हो गया। अब हमारा प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, AM को BC में बदल के दिखाओ। तो उद्देश्य चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इस उद्देश्य से AM को BC बनाने के लिए प्रक्रिया करेंगे, ध्यान देना मेरे बच्चों। क्या प्रक्रिया करेंगे देखो, समझो, आओ बात करते हैं, समझो मेरे बच्चों, ध्यान देना। अब आते हैं उत्पत्ति में। तो अब उत्पत्ति हल करने से पहले किस पर ध्यान देते हैं, जो हमें दिया गया है, किस पर ध्यान देते हैं, तो जितना दिया गया से हम फायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। तो देखो ध्यान देना, दिया गया से क्या फायदा उठा सकते हो, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज किसके रहे, DE आपके, बोलो यस या नो। तो दो त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की क्या क्या विशेषता है उसका फायदा उठा लो, पता चल गया। तो समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता है, भुजाएं समानुपाती होती है और कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भुजाएं समानुपाती कर दो, तो AP बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, DE। तो AP के समानुपाती क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। BC के समानुपाती क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, EF हो जाएगा। और आपको पता है AC के समानुपाती क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देना। ये बताओ समझ में आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, यस सर। भुजाएं समानुपाती हो गई और कोण क्या होता है, बराबर। कोण A बराबर D, B बराबर E, तो और C बराबर क्या होता है, लेकिन मेन हमें क्या चाहिए, B बराबर E चाहिए, अभी पता चल जाएगा। इसलिए सबको नहीं लिख करके जो चाहिए उसको ही लिख देता हूँ मैं। तो B बराबर क्या लिख देता हूँ मैं, E, यस या नो। समीकरण नंबर 2 बनाओ तो बना दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है। अब बताओ यस सर, कोई दिक्कत। तो क्या किया, उत्पत्ति में जितना हमें दिया गया था उसका फायदा उठाया, यस सर, उसका फायदा जितना मिलना था उठा लिया, चले आगे। लेकिन उद्देश्य चेंज है अभी भी नहीं बनाओ। उद्देश्य चेंज क्या है, उद्देश्य क्या है, AM को BC बनाओ, AM को।
तो अब AM को BC बनाओ तो AM में आ गए, यस या नो, कोई दिक्कत। अब देखो क्या बनाओ BC, तो AM को BC के स्थान पर हम सोच सकते हैं, AB भी सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, यस या नो। तो देखो AM इसका आया, तो ये त्रिभुज ले, कौन सा ले, और इधर से कौन सा क्या चाहिए अपने को। इसी प्रकार देखो ध्यान देना, DN को क्या बनाओ EF, यस या नो। तो DN आया कि नहीं आया, तो इसलिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों के जो फर्स्ट त्रिभुज है, क्योंकि AM का नाम दिखा ऐसे समझ लो और DN का नाम दिखा, इसलिए दोनों में पहला जो त्रिभुज है उन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देना, आप बोलो समरूप कर देना, यस या नो। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करेंगे तो ये रास्ता हमारा खुल जाएगा, यस या नो। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों को आप क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अब समरूप का बेस क्या रहेगा, देखो कोण B बराबर कोण E तो हम पहले से कर चुके हैं, यस या नो। और ये हमने क्या डाला है, लंब डाला है, डाला रचना से, यस या नो। AM लंब है BC पर, तो लंब डाला 90 डिग्री का। तो कोण नियम से क्या रे, कोण नियम से हम दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हैं, समरूप कर देते हैं। ओके, तैयार हो, आओ मेरे साथ में। तो देखो ध्यान देना पहले बच्चों, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज AB वह त्रिभुज क्या लेना, आप DE अन लेना, क्या लेना पहले बच्चों, DE अन में, यस या नो। तो दोनों त्रिभुजों में आपको पता है कोण B बराबर E, क्या लिखोगे, कोण B बराबर है E, कारण क्या लिखोगे रे, दिया गया है, यस या नो, समरूप है, दिया गया है। और नंबर 2 क्या लिखोगे रे, अम बराबर कोण है अन, यस या नो, कहां से, और हमें पता है समरूप के लिए दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण नियम से। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोण नियम से। क्या हो जाएगा, पता चल गया होगा, त्रिभुज ABC क्या लिखोगे रे, यस या नो, सॉरी क्या लिखोगे, AB अम समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DE अन के, यस या नो, DE अन के। दोनों छोटे वाले त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। एनी क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों के वापस फायदा डालो, बुझाएं क्या होती है, समानुपाती, यस या नो। तो देखो क्या लिख सकते हो, तो AB बटा क्या लिख सकते हो आप, DE हमें पहले से पता है लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि यही तो मेन बात है। और BM बटे क्या लिख सकते हैं, EN, कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। मेन हमें AM और DN चाहिए, क्या चाहिए, यस या नो, यही तो चाहिए, AM और DN चाहिए। तो AM बटे क्या कर सकते हैं हम, DN कर सकते हैं। अब बताओ प्यारे बच्चों, यस या नो, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, यस या नो। तो दोनों छोटे वाले त्रिभुज लेकर के क्या करना है, समरूप करना है। क्यों करना है, पता चल गया, क्योंकि तभी हम AM को BC बना सकते हैं, अभी बना देंगे, यस या नो। तो इसलिए पहले जो जितना पता था उसका फायदा उठाया, यस या नो। बाद में हमने दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को लेकर के हम क्या किया, समरूप किया। और क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। तो दोनों त्रिभुजों समरूप किया, समरूप का बेस क्या रहेगा, कोण नियम। तो यस या नो, कोण B बराबर कोण E क्या दिया गया है, बराबर है, और अम बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज। अब इनमें भुजाएं कौन कौन सी पता चल गई। एक तो क्या लेना है आपको, AB बटा क्या लेना है, DE, जो कि समीकरण नंबर 1 में आ चुकी है, इसलिए ली है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं लेनी है, अंडरस्टैंड। और एक क्या लेनी है आपको, AM बटा DN, ये मेन है, क्योंकि देखो AM को हमें BC बनाना है, DN को EF, तो इन्हीं की तो बात है, इन्हीं को तो इनके ऊपर तो काम करना है। इसलिए AB बटा DE लेना है आपको, और आपको AM बटा क्या लेना है, DN लेना है। समझ में आ गया क्यों लेना है, ओके यस या नो। ये समीकरण क्या बन जाएगी, 2। अब आपको 1 और 2 से कंपेयर करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, AB बटा DE है, इसमें भी AB बटा DE, इसमें भी है। तो जब दोनों में है तो कहने की बात है, इनके जो शेष 4 है उनके बराबर भी AM बटा DN होगा कि नहीं होगा। तो कहने की बात है, सारों के बराबर सारे ये आपस में, ये AB बटा DE और ये सारे आपस में क्या हो गए, बराबर नहीं हो गए क्या। तो इसलिए समीकरण हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से। क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से। क्या लिख सकते हैं, पहले समीकरण पूरी छाप देना है यहाँ पे। क्या छापोगे, AB बटा क्या हो जाएगा, DE, प्यारे बच्चों यस या नो। और क्या लिखोगे, BC बटा EF, यस या नो। और क्या लिखोगे, AC बटा DF, बोलो यस या नो। बराबर क्या लिखोगे, AB बटा DE है, क्या बराबर क्या है, AM बटा DN नहीं लिख सकते हो क्या रे। तो क्या नहीं बात है, समीकरण नंबर 1 और 2 आपस में सारी बराबर हो जाएगी, जिससे नई समीकरण की उत्पत्ति हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 3। अब बताओ यस या नो, समझ में आया कि नहीं। एनी क्वेश्चन, नो। काम हो क्या हो गया, कैसे हो गया, पता चल गया। देखो ये मैंने पहले समझा दिया त्रिभुज का, यस या नो। तो इस प्रकार से समझते हैं। तो 1/2 से कट गया था, आधार गुणा ऊंचाई हो ही गया था, यस या नो। अब देखो ध्यान देना, AM आया, तो इस AM के स्थान पर हम क्या, बाई करता है, BC नहीं लिख सकते क्या। तो इसलिए हम इस AM के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, BC। कहां से लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर 3 से। कहां से लिख सकते हैं, 3 से। ठीक इसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों, क्या है, DN है,
तो डी एन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ नहीं लिख सकते क्या, और ये क्या नो, तो ई एफ और ई एफ की क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, इधर जो चल रहा है उसको चलने दो, पता ही है क्या चल रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का। जब हमें पता है इनके स्क्वायर हो गया है, तो समीकरण नंबर 1 से देखो, यदि इनके स्क्वायर हो गया तो जब एक मान के स्क्वायर हो गया, जब एक बाई अमीर हो गया तो शेष बाई भी अमीर होंगे कि नहीं होंगे, यस या नो, तो आता है यस या नो। क्या लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 से, क्या लिख सकते हो समीकरण 1 क्या दे रखी है, समीकरण 1 को वापस लिख देना, ए बी बटा क्या दे रखा है डी ई, बी सी बटा क्या दे रखा है ई एफ, और ए सी बटा क्या दे रखा है अपने को डी एफ। बोलो यस या नो। तो अतः समीकरण नंबर 1 ये है, तो जब ए के स्क्वायर हो गया इनके मान के, तो इन शेष के भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो। अतः लास्ट में क्या लिखना आपको, अतः ये वाली बात लिख देना, यस या नो। अतः समीकरण नंबर 1 से यस या नो, इनके भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या लिख देना इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों में सोचता हूँ आपको प्रमेय समझ में आई होगी। इस प्रकार से ये 6 नंबर का कमजोर से कमजोर विद्यार्थी आप अवश्य हल करके जाना, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।